नमस्ते। पाकिस्तान में महंगाई इस समय देश के इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, जिसका मुख्य कारण देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी है। पाकिस्तान में मुद्रास्फीति की दर पर नजर डालें तो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से लोगों की ईंधन लागत तो बढ़ी है, साथ ही डीजल के दाम बढ़ने से खेतों, बाजारों, फैक्ट्रियों और बंदरगाहों से माल ले जाने वाले ट्रांसपोर्ट पर भी खर्च में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। आकाश बेल की तरह बढ़ती महंगाई ने मदरसा कौम की कमर तोड़कर रख दी है और हालात गधा पकाओ बकरा बताओ से भी बदतर स्थिति में पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के शहरों, कस्बों और गांव के जाहिल भोजन की कमी, आसमान छूती महंगाई और अत्यधिक टैक्स लगाने के विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं। बिजली बिलों में बढ़ोतरी के बाद हालात पहले ही गंभीर बने हुए थे। अब पेट्रोल डीजल मूल्यों में वृद्धि ने स्थिति को और विस्फोटक बना दिया है। पाकिस्तान में पेट्रोल 331 रुपये 38 पैसे पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 329 रुपये 18 पैसे पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर है। मदरसा मुल्क की सरकार का कहना है कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से दाम बढ़ाने का फैसला किया गया है। वजह चाहे जो भी हो, पर महंगाई में गधैया नर्तक कर रही मदरसा पैदाइश अब तहमद सुखाने लायक भी नहीं बची है। तहमद और बुरका बाजारों में व्याप्त सन्नाटा साबित करता है कि जाहिलों के घास खाने के दिन आ गए हैं। हर रोज़ महंगाई का एक नया तूफान खड़ा होता है। वो महंगाई का तूफान पेट्रोल की सूरत में है, वो रोज़मर्रा की अशिया की सूरत में है। ये तो गरीब आदमी के लिए बड़ा मसला है, ये तो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो वो एक हफ्ते में इतना इजाफा हो जाए। वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की जीडीपी 42वीं रैंकिंग के साथ 341 अरब 50 करोड़ डॉलर पर है। हैरानी की बात यह है कि इससे पहले 2021-22 में उसकी अर्थव्यवस्था का आकार 375 अरब 40 करोड़ डॉलर था। इसका मतलब यह है कि देश में बढ़ती महंगाई और अराजकता ने उसकी अर्थव्यवस्था का दम निकाल दिया है और वह लगातार सिकुड़ती जा रही है। यानी पाकिस्तान से भारत की तुलना की जाए तो 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था का आकार उससे 100 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान में मुद्रास्फीति दर 30% से ऊपर पहुंच गई है, जबकि छटनी और रोजगार संकट ने स्थिति को और दुश्वार बना दिया है। लगभग हर क्षेत्र की कई कंपनियों ने या तो उत्पादन रोक दिया है या उसका पैमाना कम कर दिया है, जिससे उक्त संकट उत्पन्न हुआ है। वहीं प्रवासी पाकिस्तानी भी देश में पैसा नहीं भेज रहे हैं, जिसका असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान उन मक्कार और धूर्त जाहिलों का देश है जो अपनी सातिराना हरकतों से बाज नहीं आते हैं। वे ऐसी चालबाजी में मशगूल हैं जिन पर दुनिया का ध्यान इसी महीने की शुरुआत में गया है। अक्टूबर महीने के अंत से पाकिस्तान में नोटों की संख्या में वृद्धि दिख रही है। खासकर सितंबर महीने में नोटों के चलन में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। जो लोग मदरसा मुल्क की आर्थिक गति पर नजर रखते हैं, उन्हें पता है कि यह वृद्धि असामान्य है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका घातक असर पड़ेगा। अगर मदरसा मुल्क में नोटों की संख्या बढ़ी है तो इसका मतलब है कि सरकार ने पुराने नोटों को नए नोटों के साथ बदल दिया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में नए नोटों की छपाई भी की है। दरअसल बाजार में नोटों की आपूर्ति और मांग को संतुलित करने के लिए नए नोटों को सामान्य रूप से छापा जाता है, जिसमें कुछ वृद्धि होती है, लेकिन असाधारण वृद्धि का मतलब है कि बहुत सारे नोट छापे गए हैं। पाकिस्तान में पुराने नोटों के बदले नए नोटों की वृद्धि भी ऐसे समय में देखने को मिली है जब मदरसा मुल्क ने IMF के साथ 3 अरब डॉलर कर्ज की डील फाइनल की है। खास बात यह कि IMF के साथ किए गए समझौते के तहत स्टेट बैंक को पाकिस्तान से सरकार उधार नहीं ले सकती है और वो बजट घाटे को पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंकों से ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए पैसे इकट्ठा कर सकती है। सरकारें स्टेट बैंक से कर्ज लेती थी तो स्टेट बैंक नई मुद्रा छापकर इस जरूरत को पूरा करता था, लेकिन अब IMF की शर्त की वजह से स्टेट बैंक से पैसे लेने का रास्ता बंद है। परंतु पाकिस्तान में कुछ भी पारदर्शी नहीं होता है। देश की धूर्त मुल्ला पैदाइश वैश्विक संस्थाओं और दानदाताओं से झूठ बोलकर पैसा हासिल करती है। झूठ और मक्कारी इनके DNA का अहम हिस्सा है।
इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि जब स्टेट बैंक से कर्ज लेना बंद हो गया है तो नए नोटों की संख्या में वृद्धि क्यों हुई है। मदरसा मुल्क में महंगाई का जो तूफान चल रहा है उसमें नए नोटों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। अधिक नोट छापने का मतलब है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा है, इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ रही है और वो ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो वे चीजों की कीमतों के साथ साथ मुद्रास्फीति दर भी बढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, इससे काला बाजारी भी बढ़ रही है। पर सवाल यह है कि मदरसा पैदाइश के पास उस हिसाब से पैसा क्यों नहीं पहुंच पाया है जिस गति से सरकार ने नए नोट छापे हैं। इसका कारण इन जाहिलों के कण कण में व्याप्त भ्रष्टाचार है। पाकिस्तान का 5% एलीट वर्ग उसकी अर्थव्यवस्था को जकड़े हुए है। यह नए नोट भी उनकी तिजोरियों में जमा हो रहे हैं और सरकार की इस योजना पर पानी फिर रहा है जिसके तहत वो बाजार में रौनक लाना चाहती है। खुद सरकार और सेना के भीतरी लुटेरों की भरमार है। ऐसे में भूखी नंगी आवाम के तहमद अभी भी मैले पड़े हैं। पर नोटों की छपाई अनवरत रूप से चल रही है और पाकिस्तान में नोट के पेपर बनाने वाली सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड के लाभ में अब 60% से अधिक वृद्धि देखी गई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।